जय हिंद दोस्तों, मैं राजमोहन यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसे कि हमारे कंटिन्यू जो टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दोस्तों इसी टॉपिक को एक टाइप इसका मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज जो दूसरा टाइप जो है उसके क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, और सभी ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि बैंक में तो 3 नंबर का आता है, बाकी 2 नंबर का, 1 नंबर का, सारे ही एग्जाम में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही सिंपल है, एकदम हलवा टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा देखने में बड़ा लगता है लेकिन बहुत ही सिंपल टॉपिक है। और मैंने इसकी पीछे वाली 2 वीडियो आप लोगों ने देखी होंगी तो आपको खुद ही बिल्कुल सारा सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि सर डीआई समझाइए, डीआई, और किसी ने कहा था सर कैलेंडर समझाइए। तो सिस्टमेटिक एक एक टॉपिक में क्लियर करता हुआ चलूंगा और सारे ही टॉपिक आप लोगों को जल्द से जल्द क्लियर करा दूंगा। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और उन लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। मैं डेली ही कोई ना कोई एक टॉपिक पे वीडियो डालता रहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो इतना काम आपका है, बाकी काम मेरा है। आप लोगों का सिलेक्शन कराना मेरा काम है, बाकी वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब कराना ये आपका काम है। ठीक है, जो भी भाई हमारे जिनको जरूरत है वो उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। ठीक है, चलो मैं आगे चलता हूं कि सबसे पहले आपको मैंने टाइप बताया। देख, तो पहला टाइप जो पूछा जाता है इसी से वो है कि दिशा पूछता है, जो मैंने कल आपको 2 वीडियो में बताई थी। सेकंड, जो आपसे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, ठीक है, पाइथागोरस के द्वारा जो हम न्यूनतम दूरी निकालते हैं 2 पॉइंट के बीच में, न्यूनतम दूरी पूछता है। ठीक है, और तीसरा जो है क्या पूछता है, टोटल डिस्टेंस पूछता है, कितनी चलेगी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस। तो पहले आज मैं बात करूंगा सबसे पहले कि पाइथागोरस क्या है। ठीक है, कि पाइथागोरस जो है ये क्या है, पाइथागोरस क्या है। ठीक है, इसको मैं समझाने के लिए आप लोगों को, जो हिंदी मीडियम के हैं और जो इंग्लिश मीडियम के हैं, दोनों ही सभी ने ही इसको पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आज मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पाइथागोरस में एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। अच्छा, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनता है, जब कोई मान लो नॉर्थ में चल रहा है और नॉर्थ चलने के बाद अगर मैं कहता हूं कि वो बाएं मुड़ता है या मैं कहता हूं कि वो दाएं मुड़ता है, ठीक है, तो बाएं और दाएं मुड़ने में 90 डिग्री का ही एंगल क्रिएट होता है। ठीक है, 90 डिग्री का ही एंगल बनता है इसलिए। अच्छा, ये है, देखो, ये इसको हम हिंदी में कहते हैं आधार और इसको कहते हैं लंब। ठीक है, और ये जो होता है इसको हम हिंदी में कहते हैं विकर्ण। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय का एक फार्मूला है, पाइथागोरस, जिसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, उसका फार्मूला क्या है, वो फार्मूला जो आपको, ये फार्मूला क्या है, याद होना चाहिए। AC स्क्वायर मतलब ये पॉइंट और ये इसका स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर मैं कहूं कि ये भुजा जो है हमारी 4 सेंटीमीटर है और ये भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर है, तो AC अगर पूछे कि AC कितनी है तो इस AC का निकालना है मुझे। ठीक है, तो चलो अब निकालते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने कहा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस का फार्मूला है। तो यहां पे AB कितनी है हमारी 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस BC हमारी कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो AC इज इक्वल टू √25, और √25 किसकी वैल्यू होती है 5 की, और इसका ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हमारी AC कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गई पाइथागोरस। अब इसमें क्या है कि पाइथागोरस का आप लोग कहोगे सर पाइथागोरस का यूज कैसे होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि पाइथागोरस का यूज किस तरह से होता है। ठीक है, अब यूज जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं एक क्वेश्चन जो यूपीपी उत्तर प्रदेश की फर्स्ट ही शिफ्ट में आया था, अगर मैं उसी क्वेश्चन को लेके आगे चलता हूं, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को जब मैं आगे लेके आपसे चलता हूं तो उसी में देखो
उसमें क्या है कि श्याम अपने घर के पी पॉइंट से 4 मीटर उत्तर की ओर चलकर पॉइंट क्यू पर पहुंचता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलकर पॉइंट आर पर पहुंचता है। तो बताओ पी से आर की न्यूनतम दूरी क्या है? एवं पी से आर किस दिशा में है? अब देखो मैं आपको, ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस कैसे, मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि आपकी जिस साइड नॉर्थ होती है उधर क्या होता है? नॉर्थ होता है। ठीक, ये उसका रहा घर, ये रहा उसका पी पॉइंट से नॉर्थ में चला कितना? 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर। इसके बाद वो दाएं मुड़ गया कितना? 3 मीटर चला। ठीक है, और जब 3 मीटर चल के वो कहाँ पहुंचा? पॉइंट आर पर। ये नॉर्थ था, ठीक है, नॉर्थ, और यहाँ पर ये क्यू पॉइंट था। अब ये डिस्टेंस आपसे पूछिए, ठीक है, न्यूनतम दूरी जो पूछिए, तो ये डिस्टेंस आपको पूछिए उसने क्या, और इसका डायरेक्शन पूछा है, किस डायरेक्शन में है। अब देखो पाइथागोरस ही बन गई। ये कितनी डिग्री एंगल है? 90 डिग्री एंगल। ठीक, अब इसमें आपको मैं कहूं तो यहां पे देखो पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्यू आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और पी आर आपसे पूछिए, तो यहां पे निकालो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे करो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पे 16 प्लस 9, ठीक है, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25। ठीक है, अंडर रूट 25 कितने की वैल्यू होती है? 5 की वैल्यू होती है, तो 5 सेंटीमीटर ये आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। अब किस दिशा में है? मैंने कहा नॉर्थ, आपका है ना, आपकी नॉर्थ की तरफ नॉर्थ। ठीक है, और इस साइड में आपके वो दाएं मुड़ता है। ठीक है, दाएं चला। अब इस पॉइंट से मैंने कई बार 2 वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है ना, ये हो गया नॉर्थ आपका, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और ये रहा आपका नॉर्थ ईस्ट। हिंदी में इसको कहते हैं क्या? उत्तर पूर्व। ठीक है, तो पी से जो है, पी से आर किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक, उत्तर पूर्व। ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को ये समझाया, और शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता, आप पहले तो बार बार इस क्वेश्चन को पढ़ के और करने की कोशिश करना, और फिर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट्स करना, मैं आप लोगों को क्लेरिफाई करूंगा। बस एक आपसे फिर दोबारा से पुनः आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं, सीजीएल की कर रहे हैं, CHSL की कर रहे हैं, आरपीएफ की वैकेंसी 15 से आने वाली हैं, अप्रैल में शुरू हो जाएंगी, उसकी कर रहे हैं, तो सारे ही लोग जो हैं हमारे इस चैनल से जुड़े, और डेली हमारी क्लास होती है। अभी तो मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूं, और इसके बाद जब बोर्ड आ जाएगा तो थोड़ी सी बड़ी वीडियो जो है 2-3-4 क्वेश्चन कराया करूंगा, और उसके बाद घर से भी करने के लिए क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, और सारे ही आप लोग टेंशन ना लें, कैलेंडर भी कराऊंगा, DI भी कराऊंगा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे ही टॉपिक में जल्द से जल्द आप लोगों को और अच्छे ढंग से कराऊंगा। ठीक है, तो जितने भी गांव के हमारे जिनको कोचिंग की व्यवस्था नहीं है,
ठीक है, जो नहीं जा पा रहे हैं वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। चाहे आप लोग थोड़ा सा मोबाइल वगैरह की व्यवस्था कर ले, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर छोटा वाला मोबाइल है हमारे पास, तो भाई है ना, थोड़ा पढ़ाई करने के लिए देखो खर्च तो करना पड़ेगा, है ना, तो इसलिए आप लोग, ठीक है, ओके। जय हिंद दोस्तों। और आप लोग इसको बार बार देखें, कोई परेशानी दिक्कत होती है तो कमेंट्स करके मुझे बताएं। ओके, थैंक यू।